मैं आपके साथ एक रफ डेटा शेयर करता हूँ। जब से मजहब को लेकर युद्ध और लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं, पिछले लगभग 1500 सालों में लगभग 8 मिलियन ज्यूस मरे हैं, लगभग 10 मिलियन क्रिश्चियन मरे हैं और वहीं पर लगभग 15 मिलियन मुस्लिम्स मरे हैं। हिंदू कितने मरे हैं आपको पता है? 80 मिलियन से भी ज्यादा। हिंदुओं ने दुनिया को अहिंसा सिखाई और बदले में क्या मिला? हिंदू ही सबसे ज्यादा मारा गया। ये जो डेटा मैंने शेयर किया है ये बहुत बड़ा प्रश्न उठाता है कि अगर हिंदू सनातन धर्म में इतने ऊंचे दर्शन और सत्य को समझने की शक्ति है तो हिंदुओं को ये सजा क्यों मिली? क्या दूसरों के अत्याचार और आइडियोलॉजीज के सामने वेदों से निकली फिलॉसफीज बेकार हैं? और अगर हम वैदिक कर्म सिद्धांत को मान लें तो क्या हिंदुओं ने कोई ऐसा पाप किया है जो ईश्वर ने इतना बड़ा कष्ट दिया है? और अगर ये बात सही है तो क्या कर्म सिद्धांत इंडिविजुअल लेवल से ऊपर उठकर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी पर लागू होता है? क्या कोई व्यक्ति बिना दूसरों को सताए, बिना परेशान किए अगर जीना चाहता है तो क्या वो इस संसार में नहीं जी पाएगा? साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 146 में स्वागत है। आज हम वॉर और टेररिज्म को समझने का प्रयास करेंगे और ये भी जानेंगे कि क्या फिलॉसफीज, क्या स्पिरिचुअलिटी, ये सब युद्ध और आतंकवाद के सामने निरर्थक हैं? क्या हिंसक ही हमेशा विजयी होंगे और अहिंसक मारे जाएंगे? क्या हमारे ही धर्म ग्रंथ, हमारा ही दर्शन हमारी मौत का कारण बन चुका है? तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। अब आइए बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। साथियों, जिस मोरल डिलेमा की हम बात करना चाहते हैं उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक उदाहरण रख रहा हूं। मान लीजिए रोड पर एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा है, उसने हेलमेट लगाया हुआ है, वो बाएं चल रहा है और जो तय सीमा है, स्पीड लिमिट, उस स्पीड के अंदर है, वो सारे नियमों का पालन कर रहा है। लेकिन फिर भी एक कार सामने से आती है, वो उसको ठोक देती है और वो व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था वो मर जाता है। अब जो मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति था वो सारे नियमों का पालन कर रहा था लेकिन फिर भी उसे मरना पड़ा। इसमें उसकी क्या गलती थी? इसी मोरल डिलेमा पर हम बात करना चाहते हैं, क्योंकि सेम मोरल डिलेमा हमें आतंकवाद में भी दिखती है, जहां पर कुछ निर्दोष अच्छे व्यक्तियों को पथभ्रष्ट आतंकी मार देते हैं। तो साथियों, जो हमने एग्जाम्पल लिया मोटरसाइकिल और कार के एक्सीडेंट का, उससे ये हमें पता चलता है कि आप नियमों का व्यक्तिगत स्तर पर कितना भी पालन क्यों ना करें, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप सुरक्षित रहेंगे। ऐसे आतंकवाद के केस में है कि आप व्यक्तिगत स्तर पर कितना भी सत्य का आचरण क्यों ना करते हो, कितना भी अहिंसा का आचरण क्यों ना करते हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके अगेंस्ट हिंसा नहीं होगी। यानी आपके ऊपर केवल आपके कर्मों का प्रभाव नहीं है बल्कि दूसरे जीवों के कर्मों का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। यानी हमें कर्म को एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो कर्म है वो एक जाल की तरह है जिसमें सभी के सभी जीव गुथे हुए हैं। इस जाल को सहकर्म की भूमि कहा जाता है। यानी हम संसार में अकेले कर्म नहीं करते, इस संसार में एक कलेक्टिव कर्म का ग्राउंड है जहां पर एक जीव के कर्म का प्रभाव दूसरे जीव पर अवश्य पड़ता है। यानी केवल आप अपने कर्मों का फल नहीं भुगतते, दूसरे के भी कर्मों का फल भुगतते हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो अन्याय हो गया, इसमें न्याय कहाँ है? जो मैं कर्म कर रहा हूं उसकी गारंटी मैं ले सकता हूं, इसलिए उसके फल को भुगतने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति कर रहे हैं उनके कर्म के फलों को मैं क्यों भुगतूं? तो इसको समझाने के लिए मैं महाभारत के शांति पर्व से भीष्म पितामह जो युधिष्ठिर को राजधर्म समझाते हैं वहां से एक उदाहरण लेके बताता हूं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कहते हैं कि एक राजा और उसकी प्रजा के जो कर्म होते हैं वो परस्पर जुड़े होते हैं, इसे सहकर्म कहा जाता है। यानी अगर राजा अधर्मी है तो उसके कर्मों का जो बुरा प्रभाव है, जो बुरा फल है, प्रजा को भी भुगतना पड़ता है, और अगर प्रजा अधर्मी है तो प्रजा के कर्मों का जो बुरा प्रभाव है उसे राजा को भुगतना पड़ता है। इसको समझने के लिए आइए इसको फर्दर डिकोड करते हैं। अब जब हम कहते हैं कि राजा अधर्मी है तो इससे बहुत सी बातें क्लियर होती हैं। राजा अधर्मी है इसका मतलब यह है कि उसके मंत्री भी अधर्मी होंगे, क्योंकि उसके मंत्री उसे राज क्यों करने दे रहे हैं अगर वो अधर्मी है? यानी मंत्री अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे। तो राजा अगर अधर्मी है तो ये प्रूव करता है कि उसके सारे मंत्री अधर्मी होंगे, और अगर मंत्री सारे अधर्मी हैं तो मंत्री के परिवार वाले अधर्मी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे लोगों को अपने घर से राजा के पास भेज रहे हैं जो राजा के अधर्म को नहीं रोक रहे हैं। तो इसमें मंत्रियों के परिवार वाले भी अधर्मी होते हैं, और ऐसे ही ये श्रृंखला जाती है और प्रजा के अंतिम मनुष्य तक ये अधर्म ट्रेवल करता है। इसलिए जब राजा अधर्मी होता है तो उस प्रजा का जो अंतिम मनुष्य है वो भी अधर्मी होता है, क्योंकि उसने अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। इसलिए जब राजा अधर्म करता है तो उसके कर्मों का फल उस
मनुष्य को भी भुगतना पड़ता है जो निर्दोष है, जो व्यक्तिगत स्तर पर धार्मिक है, लेकिन चूंकि उसने राजा के अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, इसीलिए वो समूह में रहकर राजा के अधर्मों का जो कार्मिक फल है, जो दोष है, वो भुगतता है। ऐसे ही विपरीत श्रृंखला भी चलती है। यदि प्रजा अधर्मी है, इसका मतलब ये है कि राजा अधर्मी है, वो सही से शासन नहीं कर पा रहा और प्रजा में जो अधर्म फैला हुआ है उसका नाश नहीं कर पा रहा। इसलिए जब राजा सही से शासन नहीं कर पा रहा, इसलिए राजा भी अधर्मी हो जाता है और जो प्रजा का अधर्म होता है उससे जो फल जन्म लेता है उसे राजा को भी भुगतना पड़ता है। तो केवल निर्दोष होना पर्याप्त नहीं है, केवल अपने व्यक्तिगत स्तर पर धर्म परायण होना पर्याप्त नहीं है। आपको सचेत रूप से अधर्म के नाश के लिए आवाज उठानी पड़ेगी और सक्रिय रूप से धर्म की प्रतिष्ठा के लिए योगदान देना पड़ेगा। तब आप जिस ग्रुप में रहते हैं, जिस ग्रुप से आइडेंटिफाइड होते हैं, उसके बुरे कर्म के फलों से बच पाएंगे। एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप एक स्त्री हैं, आपका विवाह हो गया है और जो आपका पति है वो जुआ खेलता है, शराब पीता है, गलत कार्य करता है। अब आप कितनी भी धार्मिक क्यों ना हो, कितना भी पूजा पाठ क्यों ना करती हूँ, कितना भी सत्य क्यों ना बोलती हूँ, कितना भी जीवों से प्रेम क्यों ना करती हूँ, आपके पति के जो बुरे कर्म हैं उनके फल को आपको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने पति के साथ जीवन भर जुड़ी हैं और चूंकि आपने उसके बुरे कर्मों, उसके अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, इसलिए उसके फल आप जरूर भुगतेंगी। यही सहकर्म का नियम होता है। अब साथियों आइए आगे जानते हैं कि आप अपने अलावा और किन किन लोगों के कर्मों के फल को भुगतने वाले हैं। अब साथियों आप अपने अलावा और किन किन लोगों के कर्मों का फल भुगतेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से ग्रुप्स और समूह से जुड़े हुए हैं। जैसे जब आप पैदा होते हैं तो आप अपने परिवार से तुरंत जुड़ जाते हैं, उस पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। तो जो परिवार के कर्म होते हैं उनका फल आपको भुगतना पड़ता है। जो आपके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, वो जैसा कर्म करते हैं उनका प्रभाव भी आप पर पड़ता है। इसे कुटुंबिक कर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका कर्तव्य बनता है कि यदि आपके परिवार में कोई अधर्म कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। तो साथियों ये तो परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी हो गई। अब परिवार के आगे जब आप अपने आप को दूसरे बड़े समूह से जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जाति से जोड़ लिया कि ये मेरी जाति वाले लोग हैं या ये मेरा समुदाय है, तो वहां पर उस जाति के जो लोग करते हैं, जो कर्म करते हैं, उसका प्रभाव आप पर जरूर पड़ता है। इसलिए अगर आप किसी जाति या समुदाय से जुड़ें तो वहां पर भी यदि अधर्म हो रहा है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और जब आप एक स्तर और ऊपर जाते हैं, बृहत स्तर पर आते हैं, जब आप राष्ट्र से जुड़ते हैं, जब आप दूसरों को इसलिए अपना मानते हैं क्योंकि सबकी राष्ट्रीयता सेम है, तो जो राष्ट्र के पॉजिटिव कर्म होते हैं और जो निगेटिव कर्म होते हैं उनका भी आप पर प्रभाव पड़ता है। राष्ट्र के जितने लोग हैं या फिर जो प्रधानमंत्री है जिसको आपने चुना है, ये सभी जब धार्मिक होते हैं तो इनका जो पॉजिटिव फल है वो भी आपको मिलता है। और अगर ये अधार्मिक होते हैं तो जो निगेटिव फल है, जो पाप है, जो दोष है, वो भी आपको लगता है। जैसा कि मैंने राजा और प्रजा के माध्यम से आपको समझाया था। लेकिन इसमें एक दार्शनिक आधार और है। जब हम कर्म की बात करते हैं तो कर्म 3 प्रकार के होते हैं: कृत, कारित और अनुमोदित। कृत कर्म क्या होते हैं? जो डायरेक्ट एग्जीक्यूट होता है, जो व्यक्ति कर्म करता है, जो सीधा करता है, जो सीधा सब्जेक्ट है, वो कृत कर्म करता है। इसको अभी उदाहरण से समझेंगे। कारित कर्म क्या होता है? जो करवाया जाता है, यानी करने वाला कोई और है लेकिन उसको जिसने आदेश दिया है, जिसने प्रेरित किया है, वो कारित कर्म करता है। और फिर अनुमोदित कर्म होता है, यानी कि जब कर्म हुआ, वो एक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो वहां पर जो व्यक्ति थे जिनको उसके विषय में पता था, भले उन्होंने आदेश दिया हो या ना दिया हो, लेकिन मौन रहकर अगर समर्थन भी किया है तो वो भी उस कर्म का भागी होते हैं। तो जो एक्शन होता है उस एक्शन में केवल कर्ता ही भागी नहीं है, बल्कि कारित और अनुमोदित भी भागी होते हैं। इसलिए उसका जो फल होता है वो कारित और अनुमोदित पर भी पड़ता है। जैसे हम आतंकवाद का एग्जाम्पल लें तो जो 4 आतंकवादी पहलगाम में आए, वो 4 आतंकवादी कृत कर्म कर रहे हैं, यानी कि वो डायरेक्ट गोलीबारी कर रहे हैं और हत्या कर रहे हैं। लेकिन किसी ने उनको बहकाया होगा, उकसाया होगा, प्रेरित किया होगा, उन्होंने कारित कर्म किया। ये पाकिस्तान में बैठे जो दूसरे आतंकवादी सरदार हैं, ये कारित कर्म कर रहे हैं। और इसमें अनुमोदित कर्म कौन किया है? अनुमोदित कर्म उन्होंने किया है जिनको इस बारे में पता होते हुए भी कि हाँ ये आतंकवाद की घटना हो रही है, ऐसा ऐसा सिस्टम बिल्ड हो चुका है, उसके बाद भी इस अधर्म के खिलाफ नहीं बोलते। चाहे वो कश्मीर में रहने वाले कश्मीर के कुछ लोग हों या फिर पाकिस्तान की आवाम हो, ये भी इस कर्म के भागी बनते हैं। तो इस कर्म का जो दोष लगता है वो केवल उन 4 आतंकवादियों पर नहीं लगेगा, बल्कि जिन्होंने उनसे ये
काम करवाया है उन पर भी लगेगा, और इस काम के बारे में जिनको जिनको पता था, भले उन्होंने आदेश ना किया हो, लेकिन वो मौन रहकर इसका समर्थन करते रहे, तो इन सभी को इसका फल मिलेगा। यही कर्म का सिद्धांत विक्टिम पर भी लगता है। विक्टिम की जब हत्या होती है तो यहाँ पर कृत, कारित, अनुमोदित तीनों चीजें हैं। विक्टिम पर अधर्म हुआ तो विक्टिम पर तो डायरेक्ट अधर्म हो गया, लेकिन इस अधर्म के लिए जो गलतियां देश ने पहले की होंगी, या जो गलतियां सरकार से हुई, या जो गलतियां हमारी सिक्योरिटी में हुई, वो कारित हैं। और उसके पीछे हम लोग हैं जिन्होंने इस अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, या पहले से सरकार को चेताया नहीं, या ऐसे लोगों को सरकार में नहीं बिठाया जो इस तरह के सिक्योरिटी को संभाल पाए। तो ये अनुमोदित हो गया, तो हम भी इसके भागी हैं। इसीलिए जब इसका फल मिलता है, दोष मिलता है, तो हम ही में से कुछ लोगों को इसका दोष मिलता है। तो साथियों, हम ये क्लियरली समझ गए कि अगर हम किसी ग्रुप से जुड़ते हैं किसी भी कारण से, तो हमें उस ग्रुप के लोगों के कर्मों को भुगतना पड़ता है। और अगर हमें अच्छे फल ही चाहिए तो हम जिस भी ग्रुप से जुड़े, उस ग्रुप में यदि अधर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ जरूर बोले। तो साथियों, हम यहाँ पर ये समझ गए कि हमारे अलावा वो कौन कौन से लोग हैं जिनके कर्म के फल को हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या कोई उपाय भी है कि जिससे हम दूसरे जीवों के कर्म के फल को ना भुगतें। तो साथियों, जो सनातन धर्म की डीप फिलॉसफीज हैं, जो ज्ञान है, जो दर्शन है, वो बहुत गहरा है। वो केवल आपको आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, आपको एक क्लैरिटी देता है और जीवन में किस प्रकार से आगे बढ़ना है ये भी समझाता है। और इसके साथ ही अगर आपको हिंदू दर्शनों को, उपनिषदों को सीखना है, समझना है, वो भी सरल भाषा में, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, आधुनिक दृष्टिकोण से, कि आप उसको अपने व्यवहार में उतार पाएं, अपने वर्क प्लेस पर उतार पाएं और उसका उपयोग करके जीवन में सफल बन पाएं, तो अब आप अपने फोन पर ही इस ज्ञान को सीख सकते हैं हमारी शिक्षणम ऐप के माध्यम से। हमारे शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म के जो सर्वोच्च ज्ञान ग्रंथ हैं, चाहे वो उपनिषद हो, दर्शन हो, संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, उनके एक एक संस्कृत सूत्र की व्याख्या बहुत ही विधिवत रूप से आसान भाषा में प्रैक्टिकली समझाया गया है, जो न केवल आपको ऑथेंटिक भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ता है बल्कि आपके जीवन में एक परिवर्तन भी लाता है। 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी शिक्षणम ऐप के माध्यम से इस ज्ञान परंपरा से जुड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आप सभी का भी स्वागत करता हूं कि आप शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर अपने भारतीय सनातन ग्रंथों से अवश्य जुड़ें और न ही केवल एक अच्छे नागरिक बने, और अपने जीवन में जो निगेटिविटी है, जो एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, इनको हराकर सफलता की ओर कदम बढ़ाएं। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आप सभी हाइपरक्वेस्ट को लगातार सपोर्ट करते आए हैं, तो हम आपको केवल हाइपरक्वेस्ट की जनता को हाइपर15 करके कूपन कोड भी दे रहे हैं, जिससे 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो आज ही शिक्षणम ऐप पर अपने ज्ञान की यात्रा को प्रारंभ करें। अब साथियों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों, दूसरों के कर्मों के प्रभाव से बचने के लिए 2 ही उपाय हैं। या तो आप दूसरों से जुड़े नहीं, किसी ग्रुप या समुदाय के भागी ही ना बने, या फिर यदि आप बनते हैं तो वहां पर अगर अधर्म हो रहा है तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध आवाज उठाएं। अब साथियों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि पहला ऑप्शन ही सही है कि हमें दूसरों को छोड़ देना चाहिए, ग्रुप्स में नहीं बनना चाहिए, समुदाय में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कब तक हम उनके अधर्मों के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन साथियों, आप दूसरों को छोड़कर भी सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मान लीजिए आप सभी ग्रुप्स को छोड़ देते हैं, सभी आइडेंटिटीज को छोड़ देते हैं, राष्ट्रीयता भी छोड़ देते हैं, संन्यास धारण करके आप हिमालय भी चले जाते हैं, लेकिन आप मानव धर्म को नहीं छोड़ पाएंगे। जब तक आप पृथ्वी पर हैं, जब तक आप जिंदा हैं, जीवित हैं, मानव धर्म को छोड़ना आपके लिए आसान नहीं है। इसलिए पृथ्वी पर मानव जो कुछ भी करेगा, उस कर्म के प्रभाव से आप नहीं बचेंगे। आप कितना भी एकांत में क्यों ना चले जाएं, जब कोविड-19 आया था तो उसका प्रभाव भी आप पर पड़ा था। ऐसे ही मानव जो जो गतिविधि करता है, कर्म करता है, उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में प्रकृति के माध्यम से, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, भूकंप, भूस्खलन, तूफान आदि हो, ऐसे प्रभाव आप पर अवश्य पड़ेंगे। और इसके साथ साथ आप कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। तो पहला ऑप्शन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण जी भगवद गीता में अध्याय 3 के 5वें श्लोक में कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करने के लिए बाध्य होता है। तो इसीलिए आपके पास बचता है दूसरा ऑप्शन कि आप जिससे भी ग्रुप बनाएं, चाहे वो छोटे से छोटा एक पति पत्नी का रिश्ता हो या बड़े से बड़ा राष्ट्र स्तर का रिश्ता हो, आपको इन रिश्तों में, इन रिलेशनशिप्स में जो भी अधर्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और जब आप अधर्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपके माध्यम से श्री कृष्ण ही आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि आप और श्री कृष्ण अलग नहीं हैं। और जब अधर्म बढ़ता जाता है,
आपके अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने पर भी तो किसी न किसी ऐसे व्यक्ति में जो काबिल होता है, श्री कृष्ण जी की चेतना अवतरित हो जाती है। ये हिंदुओं को समझने की आवश्यकता है कि जो चेतना है, जो परम चेतना है, उसको भी इस सांसारिक प्रपंच में आकर कुछ सही करने के लिए एक शरीर चाहिए। इसलिए कृष्ण चेतना भी माँ के गर्भ से ही आएगी। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो स्वयं में ये निश्चय करता है कि मैं अधर्म के खिलाफ लड़ूंगा और उसका जो निश्चय होता है वो सामाजिक कल्याण के लिए होता है, तो श्री कृष्ण स्वयं उसके शरीर के माध्यम से अधर्म का नाश करते हैं। तो केवल ज्ञान और सत्य के माध्यम से आप दुखों से, दोषों से या पाप से नहीं बच सकते। आप कितना भी धर्मपरायण क्यों ना हो, आध्यात्म में क्यों ना हो, लेकिन जब तक दूसरे व्यक्ति भी धर्म का अनुसरण नहीं करेंगे, आपकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अपने साथ साथ दूसरों को भी जगाते चलना है। अब साथियों, आइए इस दर्शन को आतंकवाद और युद्ध जैसी स्थितियों पर अप्लाई करके देखते हैं। अब साथियों, जिस प्रकार की आतंकी घटना पहलगाम में हुई या युद्ध की स्थिति में जैसी घटना होती है, वहां पर लोग जो होते हैं वो राष्ट्र के स्तर पर जुड़े होते हैं। अब अगर राष्ट्र के स्तर पर अधर्म हुआ है और उसके आप भागीदारी हैं, या फिर आपने उस अधर्म में भागीदारी तो डायरेक्ट नहीं की है लेकिन उस अधर्म के खिलाफ बोला नहीं है, तो जो उसके दुष्परिणाम होते हैं वो आप पर या आपके आने वाली पीढ़ी पर अवश्य पड़ते हैं। इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न लोग ये भी सोच सकते हैं दार्शनिक स्तर पर कि वहां पर इतने लोग थे लेकिन उसमें से 26 लोगों की जान गई। क्या इन 26 लोगों ने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया था जिसकी उन्हें सजा मिली है? तो साथियों, इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने राष्ट्र के स्तर पर जो सहकर्म के नियम को बताया है वो यहाँ पर लागू होता है, उनके अपने कर्म यहाँ पर लागू नहीं होते हैं। इसलिए यदि कोई आपको बोलता है कि उन 26 लोगों की जान इसलिए गई क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कोई पाप किया होगा, तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति कायर है, संवेदनाहीन है और उसको नहीं पता है कि कर्म सिद्धांत कैसे कार्य करता है। जब भी आप किसी के दुख को उसके पुराने जन्म की सजा मानकर इग्नोर करते हैं तो ये आपकी कायरता को ही दिखाता है, ये संवेदनहीनता को दिखाता है। ये वो बहाना है जिसका उपयोग करके आप अपने नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों से बचने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक बच्चा दिव्यांग पैदा होता है, उसके किसी अंग में किसी प्रकार की कोई कमी है, लेकिन यदि डॉक्टर ये कह दे कि ये तो उसके पुराने जन्म के कर्म का फल है, ये ईश्वर ने डिसाइड किया है, इस पर हमें कुछ नहीं करना चाहिए, तो ये कायरता है, संवेदनहीनता है, क्योंकि किसी दूसरे व्यक्ति को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो दूसरों के दुखों को केवल उनके पुराने जन्मों के आधार पर इग्नोर कर दे। भगवान श्री कृष्ण 6 अध्याय के 32वें श्लोक में कहते हैं कि मैं उन सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूं जो सभी जीवों को एक ही आत्मा के रूप में मानते हैं, और जब कोई दुखी होता है या सुखी होता है तो वो ऐसे भाव से प्रतिक्रिया करते हैं कि मानो वो सुख दुख उनके अपने हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं कि आप किसी के दुख को ये कहकर नहीं इग्नोर कर सकते कि ये दुख तो उसके हैं, उसके कर्म के फल हैं, मुझे क्या। ये कायरता है और आप श्री कृष्ण जी की दृष्टि में नीचे गिर जाते हैं। अब अगर हम इस आतंकी हमले को देखें तो हमारे राष्ट्र के स्तर पर हमारे इतिहास में जो जो अधर्म हुआ है, यदि उसके विरोध में कुछ नहीं बोला गया तो उसका ये परिणाम निकला है जिसको हमारे ही देश की जनरेशन आज भुगत रही है। चाहे वो 1947 के समय पार्टीशन में करप्शन हो, या फिर जब सरकारें अलगाववाद को लेकर, जातिवाद को लेकर वोट बैंक के लिए लड़ती हैं, या फिर एक मजहब, एक समाज दूसरे समाज पर अत्याचार करता है और आप अपने आध्यात्म, अपनी शांति के लिए इन सभी मुद्दों पर चुप रहते हैं, तो इसका परिणाम, चूंकि आप राष्ट्र स्तर पर सबसे जुड़े हुए हैं, तो आप पर, आपके बच्चों पर, आपके आगे आने वाली पीढ़ियों पर अवश्य पड़ेगा। सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्म ऐसे ही कार्य करता है। तो केवल ज्ञान से कि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है, या फिर धर्म का आचरण व्यक्तिगत स्तर पर कर लेने से सुरक्षा नहीं होती। आपको अधर्म के विरुद्ध समय समय पर आवाज उठानी पड़ेगी। जैसे आप अर्जुन का एग्जाम्पल लीजिए, तो पांडव और कौरव दोनों से जुड़ा हुआ था, इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अधर्म के विरुद्ध तुम्हें उठना पड़ेगा। नहीं तो श्री कृष्ण जी भी कहते कि आध्यात्म और शांति से तुम मुझे पा सकते हो, युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अर्जुन सन्यासी होता तो उसको युद्ध करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो चूंकि ग्रुप से जुड़ा था, समूह से जुड़ा था, उस समूह के अंदर अधर्म हुआ था, उस अधर्म के विरुद्ध आवाज उठाना ही अर्जुन का धर्म था। लेकिन यहाँ पर कई हिंदू भाई बहनों के मन में आ रहा होगा, तो फिर क्या हिंसा करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता? अब साथियों, हम हिंदू भाई बहनों के साथ ये एक समस्या है। हमें बताया गया है कि ईश्वर आध्यात्म और शांत मन से ही
पाए जा सकते हैं। इसलिए जब हम आध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, शांति की तरफ बढ़ते हैं, तो हम मोक्ष से विचलित ना हो जाएं, इसलिए सांसारिक चीजों को छोड़ने लगते हैं। ये हमारी फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी, इस दर्शन के कारण हम सत्य, अहिंसा, प्रेम और शांति के मार्ग पर बढ़ते हैं। लेकिन जब यही सत्य, अहिंसा, शांति और प्रेम अन्याय सहते जाने के हथियार बन जाते हैं तो ये कायरता कहलाती है। और इसकी इतनी बुरी आदत हम हिंदुओं को लगी है कि समाज में क्या चल रहा है, कौन अधर्म कर रहा है, हम इसको इग्नोर कर देते हैं, केवल अपने स्वार्थ, अपनी शांति और अध्यात्म के लिए। भले हम शांति और अध्यात्म पर अब इतने नहीं हैं, लेकिन ये हमारे डीएनए में इनग्रेन्ड हो गया है कि हम व्यक्तिगत स्तर पर अगर खुश हैं तो समाज में क्या चल रहा है, हिंदू को इससे फर्क नहीं पड़ता। हम बस स्वयं में सीमित रहकर इतनी आकांक्षा करते हैं कि हमें कोई कष्ट और दुख ना हो। लेकिन हिंदुओं को यह समझना पड़ेगा कि जब तक अहिंसा धर्म पर अप्लाई हो रही है तो धार्मिक रहती है, लेकिन जब अहिंसा अधर्म पर अप्लाई होती है तो अधार्मिक हो जाती है। अब ये क्वेश्चन कि क्या हमें हमेशा हिंसा ही करनी पड़ेगी, तो इसके लिए अगर आप हमारे इतिहास को देखें तो जब जब अधर्म बढ़ा है तो अधर्म के नाश के पहले शांति समझौता करने का भी आह्वान किया गया है। जब भगवान श्री राम जी अधर्मी रावण का नाश करने जा रहे थे तो उसके पहले वो अंगद को भेजते हैं, हनुमान जी को भेजते हैं शांति दूत की तरह कि अगर ये शांति से, मैत्री से, अहिंसा से बात सुलझ जाती है तो हिंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं महाभारत में भी अगर आप देखिए तो कौरवों से युद्ध करने के पहले भगवान श्री कृष्ण शांति समझौता लेकर जाते हैं कि अगर अहिंसा से, शांति से, प्रेम भाव से अधर्म का नाश होता है तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन जब अहिंसा, प्रेम, शांति ये फेल कर जाते हैं, अधर्म इनके सामने नहीं झुकता, तब युद्ध का ही रास्ता निकलता है, तब हिंसा करनी पड़ती है। तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जी ने हमें बताया कि वो हिंसा जिसमें निर्दोष न मारे जाएं और क्रूर बच भी ना पाए, वो हिंसा नहीं अहिंसा होती है। और 80 मिलियन हिंदुओं का मरना पिछले 1500 सालों में ये बताता है कि कहीं ना कहीं समाज में अहिंसा और कर्म सिद्धांत सही से नहीं उतरा है। हमारे ही भारत में आचार्य चाणक्य जैसे लोग हुए जिन्होंने माना कि दुश्मन के खिलाफ कुटिलता और छद्म विद्या ये अहिंसा के ही अंतर्गत आती है यदि दुश्मन अधर्मी है। इसलिए अधर्म का नाश करने के लिए किया गया असत्य भी सत्य ही होता है। इससे प्रूव होता है कि हिंदू धर्म सहिष्णु होना तो सिखाता है लेकिन कायर होना नहीं सिखाता। रामायण में हनुमान जी लंका जलाते हैं, युद्ध करते हैं, क्या वो अधर्म करते हैं? जो गीता में युद्ध होता है क्या वो अधर्म था? नहीं, क्योंकि वो पर्सनल गेन के लिए नहीं था, वो अधर्म के नाश के लिए था। इसलिए यदि आप देश में रहते हैं और राष्ट्र स्तर पर 150 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं तो हमें एक होकर जो पास्ट में हुआ वो हुआ, अभी जो हो रहा है, जो अधर्म हो रहे हैं उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। पहलगाम में जो हुआ देशवासियों के साथ हुआ, उनके खिलाफ बोलना पड़ेगा। जो जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए उसके लिए सरकार को बोलना पड़ेगा। हमें वैश्विक प्रदर्शन करने पड़ेंगे और सबको इस अधर्म के बारे में बताना पड़ेगा, वरना हमारी हालत भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसी हो जाएगी जो स्वयं में धर्मपरायण तो थे, लेकिन जब उनके सामने द्रौपदी के साथ अधर्म हुआ तो मौन रहे और वो मौन आगे जाकर एक बहुत बड़ी हिंसा का कारण बनती है। साथियों, इसीलिए दर्शनों का सही ज्ञान, रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों में हमें धर्म के ऊपर क्या बताया गया है इसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है और कर्म सिद्धांत कैसे कार्य करता है। यदि आपको भारतीय दर्शन, उपनिषद और इनमें छुपे जो गहरा ज्ञान है उसको सरल भाषा में आधुनिक दृष्टिकोण से समझना है तो आप घर बैठे अपने फोन पर शिक्षणम ऐप से जुड़ सकते हैं और जीवन में एक सही दिशा पा सकते हैं। शिक्षणम ने हजारों विद्यार्थियों को एक सही दिशा दी है, दर्शनों पर तार्किक और व्यवहारिक ज्ञान दिया है और मजबूत व्यक्तित्व पैदा किए हैं। इसलिए मैं भी आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत करता हूं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद कर्म सिद्धांत कैसे कार्य करता है, सामूहिक कर्म क्या होता है और धर्म परायणता जो आप व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं उसके साथ साथ आपके और क्या कर्तव्य होते हैं समाज में शांति बनाए रखने के लिए, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मैं आपसे यही विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में, अपने परिवारजनों में, अपने मित्रों में साझा करें। जो आपके अपने ओपिनियंस हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। इसके साथ साथ आप हाइपरक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको कभी भी हमारी वीडियोस आए तो सबसे पहले मिले। और अगर हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट से आप जुड़ना चाहते हैं, हाइपरक्वेस्ट का एक मेंबर बनना चाहते हैं, कुछ विशेष लाभ चाहते हैं, तो हमारी 59 रुपीज की प्रति माह की एक मेंबरशिप है, आप हमसे जुड़कर हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।